अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुराज और आप देख रहे हैं लर्निंग विद सुराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बीबीए के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। सबसे पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं आपके साथ फीस स्ट्रक्चर, मेरिट भी डिस्कस करूंगा। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, तमाम के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी बीबीए की डिग्री को बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट पर आपके साथ स्कोप ऑफ बीबीए भी डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बीबीए के अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो नेम से ही पता लग रहा है कि तमाम की तमाम स्टडीज़ जो उनसी बिजनेस के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम देख लें, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाजे यहाँ पर मेंशन है कि फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट को आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और बेसिक जो आपका फोकस होगा वो इसी के ऊपर ही होगा, ठीक है। BBA program typically provides students with a broad understanding of various aspects of business including finance, marketing and human resources. इन शॉर्ट यहाँ पर जो स्टडीज़ है वो रिलेटेड बिजनेस ही होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बिजनेस के तमाम प्रोस्पेक्ट सिखाए जाएंगे। अगर इस डिग्री की ड्यूरेशन की बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और इसके अंदर 8 टोटल सेमेस्टर होते हैं और पर ईयर 2 हमारे पास सेमेस्टर्स यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लें तो कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, FA, FSC, ICS, ICOM वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। मेरिट के वाले से यहाँ पर अगर हम डिस्कशन कर लें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो मेरिट है वो 70% से ऑनवर्ड रहता है, ठीक है। 70% जो उनसे बिलो नहीं आता और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 45% से ऑनवर्ड रहता है। अगर आपका मेरिट कम है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, वरना पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आपका मेरिट अच्छा है तो ये बेस्ट चॉइस होगी कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अगर हम फीस स्ट्रक्चर का जायजा लें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर 20,000 से ऑनवर्ड होता है, ठीक है, पर सेमेस्टर फीस। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो उनसे 50,000 से ऑनवर्ड होती है पर सेमेस्टर फीस, ठीक है। अगर आपका मेरिट अच्छा है और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में लाजमी जाएँ और आपको फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका मेरिट कम है तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है मेरिट का इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। 45% से बिलो नहीं आता, 45% से ऑनवर्ड रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपके साथ बेसिक स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली इसके अकॉर्डिंग ही फी शेड्यूल होता है पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी और ये ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपका मेरिट अगर अच्छा है, अगर आपका मेरिट आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं इंटर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ ही जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आपका मेरिट कम है तो आपको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का ये होता है कि फ़ी जो उनसे कम होती है और आपका जो अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो उनसे फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है BBA वगैरह के प्रोग्राम्स की। अब ये आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वैसे मैं आपको ये चूज़ करूँ कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी रखें क्योंकि यहाँ पर जो उनसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा स्कोप ऑफ BBA है और सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी डिग्री का स्कोप आप खुद बनाते हैं। कोई भी डिग्री आपको जो उनसे खुद पे नहीं करती। आपको हमेशा अपनी डिग्री के अंदर खुद एफर्ट करनी पड़ती है और एफर्ट के बगैर कोई भी दुनिया में चीज़ पॉसिबल नहीं है। जितनी आप अच्छी एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्कोप बनेगा डिग्री का। किसी भी डिग्री के हवाले से मेरी यही राय होती है कि आप जो उनसी जितनी भी एफर्ट करेंगे उतनी अच्छी आपका जो उसका डिग्री का स्कोप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पर स्कोप लिखे हैं यहाँ पर और इसके बाद भी मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूँगा तो वहाँ पर भी जो उनसे मैंने आपके ये थोड़े बहुत शेयर किए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है स्कोप और भी बहुत हो सकता है। ये मैंने बेसिकली सिर्फ जनरल आइडियाज़ यहाँ पर लिखे हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक्स है, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर है, ठीक है। तो इस तरह की जॉब्स आपको ज़्यादा जो उनसे सूटेबल है आफ्टर द BBA। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ BBA के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स शेयर की हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।